एक भिखारी रेल में भीख मांग रहा था कि उस दौरान उसने सूट बूट में एक सेठ जी को देखा। भिखारी ने सोचा, अगर मैं इस सेठ जी के पास जाऊंगा और भीख में कुछ मांगूंगा तो यकीनन सेठ जी बख्शिश मुझे अच्छे पैसे देंगे। भिखारी भीख मांगने सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने भिखारी से बोला कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है तुमने? तो भिखारी बोला, जनाब मैं तो भिखारी हूं, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मैं तो खुद भीख मांग रहा हूं। सेठ जी बोला, देखो मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन के ऊपर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कह के सेठ जी का स्टेशन आ चुका था और सेठ जी स्टेशन पे उतर के चले गए। लेकिन यह बात भिखारी के दिल में बैठ गई कि वाकई मुझे लोगों को कुछ देना चाहिए उसके भीख के बदले। भिखारी ने एक तहैया कर लिया कि आज के बाद मैं जिससे भी भीख लूंगा उसको बदले में कुछ ना कुछ दूंगा जरूर। यह सवाल लेके भिखारी ट्रेन से उतर गया। पूरा दिन सोचता रहा कि आखिर में भीख के बदले लोगों को क्या दूं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन इस सवाल का जवाब भिखारी को नहीं मिल पाया। अगले दिन भिखारी स्टेशन पे बैठा था कि दूर से उसको फूल नजर आ रहे हैं जो स्टेशन के आसपास के पौधों पे खिलखिला रहे थे। भिखारी ने सोचा कि क्यों ना आज से मैं जो मुझे भीख दे उसके बदले में उन लोगों को फूल दूं। भिखारी गया, उसने फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया और भीख मांगने लगा। अब जो भी भिखारी को भीख देता उसके बदले भिखारी कुछ फूल उस बंदे को दे देता। लोग मुस्कुराते, लोग खुश हो जाते। भिखारी के फूल खत्म हो जाते तो लोग उसको भीख देना बंद कर देते। भिखारी को समझ आ चुका था कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे, ये लोग फूलों के बदले पैसे दे रहे हैं। अगर मैं उनको कुछ दे रहा हूं तो वो मुझे कुछ दे रहे हैं, क्योंकि इतने सस्ते फूल इनको कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं उनको दे रहा हूं। तो ये मेरे साथ व्यापार कर रहे हैं, मुझे भीख नहीं दे रहे। कुछ दिनों के बाद ये ट्रेन में भीख मांग रहा था कि इसको फिर सेठ जी नजर आया। ये सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है। सेठ जी ने मुस्कुराया और उसको देखा। सेठ जी ने जेब से कुछ पैसे निकाले और इसको भिखारी को दे दिए। इसने फूल उठाए और सेठ जी को दे दिए। सेठ जी ने जैसे ही फूल लिए तो सेठ जी मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, आज तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए। भिखारी के आंखों में चमक आ चुकी थी, उसे तो जैसे कोई कामयाबी की कुंजी मिल गई थी। जब उसको सेठ जी ने बोला कि तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन चुके हो, उसे जैसे कोई मकसद मिल चुका था जीने का। अब वो सोच रहा था कि मैं भी अब भिखारी नहीं रहूंगा, अब मैं भी व्यापारी बन जाऊंगा, अब मैं भी पैसे वाला और अमीर इंसान बनूंगा, मैं भी अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सकता हूं। आज से मुझे भीख मांगने की कोई जरूरत अब नहीं है। ये उसने आसमान की तरफ चिल्ला के बोला कि आज से मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं, भिखारी नहीं व्यापारी हूं। तो लोग जो आ जा रहे थे करीब से, वो भिखारी को देख के सोचने लगे कि शायद भिखारी पागल हो चुका है, तभी तो ये चीख और चिल्ला रहा है कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। लेकिन उस दिन के बाद वो भिखारी फिर उस ट्रेन में नजर नहीं आया, उस रेलगाड़ी में कभी नजर नहीं आया। लेकिन 1 साल के बाद 2 सूट बूट में लोग ट्रेन में बैठे हुए थे। एक आदमी ने दूसरे को बोला, सेठ जी क्या आप मुझे पहचानते हैं? सेठ जी ने कहा, नहीं तो मैं आपको नहीं पहचानता, क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? तो दूसरे ने बोला, नहीं सेठ जी, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तीसरी बार? वो भला कैसे? हम पहले 2 बार कहाँ मिले हैं और कब मिले? तो जो दूसरा बंदा था उसने बोला, सेठ जी मैं भिखारी हूं और मैंने आपसे भीख ली थी और आपको फूल दिए थे। अरे हाँ, सेठ जी को याद आया, तो वही भिखारी हो ना जिसको पहली बार मैंने भीख नहीं दी थी और दूसरी बार जब मैंने तुम्हें भीख दी थी तो तुमने उसके बदले मुझे फूल दिए थे। हाँ, अच्छी तरीके से मुझे याद आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम आज ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हो और तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो भिखारी जो था उसने बोला कि जनाब अब मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन चुका हूँ, फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी। मैं फूलों का व्यापार करता हूँ और इसी सिलसिले में सेठ जी मैं आज एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ और ये सोच मुझे आपने दी, आपने मुझे जीने का मकसद दिया, आपने मुझे इस दुनिया का कानून सिखाया कि कुछ
हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। ले और दो का कानून, गिव एंड टेक का कानून। आपने मुझे बताया कि मुझे ऐसे कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं, तो मैंने वही कानून अपनाया। दूसरी बार जब आप मिले तो आपने मुझे एक और मकसद दिया कि मैं भी आपकी तरह व्यापारी बन चुका हूं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भीख क्यों मांगूं, क्यों ना मैं भी व्यापार करूं। और मैं समझ चुका था कि दुनिया का यही असूल है, अगर मैं लोगों को कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। और फिर उस दिन के बाद मैंने जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो निकाल के एक फूलों का स्टॉल लगाया और उस फूलों के स्टॉल को इतनी मेहनत से चलाया। यहाँ के लोग वैसे भी फूलों को पसंद करते थे और मेरा कारोबार आगे बढ़ता रहा। आज मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। सेठ जी बहुत खुश हुआ, दोनों ने हाथ मिलाए और अपने अपने रास्ते चल दिए। देखा दोस्तों, दुनिया का यही कानून है कि अगर कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। जब तक हम इस दुनिया में कुछ देंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। यही जिंदगी का कानून है। जिंदगी आपको वही लौटाती है जो जिंदगी को आप देते हैं। अगर आप जिंदगी को कुछ भी नहीं देंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप भी समझते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना है आपको, तो आप भी एक मजबूत अज़म के साथ, एक मजबूत मकसद के साथ अपनी जिंदगी गुजारें और इस कानून को अपना लें कि दुनिया में जब तक मैं कुछ नहीं दूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी स्टोरीज, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें। हो सकता है कि आपकी और मेरी कोशिश से किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आ सके। हम बहुत सारी वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं लेकिन जिनका कोई मकसद नहीं होता, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट होती हैं। तो क्यों ना कोई ऐसी वीडियो फॉरवर्ड की जाए जिससे ज़िंदगी में बदलाव आए, आपकी भी और किसी और की भी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।